जनरल साहब, गुज़श्ता 48 घंटों में सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस पर 60 के करीब हमले हुए हैं। टीटीपी, बीएलए, हर तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ट्रिगर पॉइंट क्या था? क्यों अचानक से पाकिस्तान के सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं? कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल डिक्लेयर बॉर्डर्स हैं आप वो क्रॉस करेंगे, किसकी इजाज़त से करेंगे? मतलब आपने बगैर किसी से पूछे ऐलान जंग करने जा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि जी हम टारगेट्स को एलिमिनेट करेंगे। भाई आपने, इंडिया ने तो आपके मुल्क के अंदर आके टारगेट्स कितने न्यूट्रलाइज किए, उस पर तो आपने चूं तक नहीं की। इसमें एलानिया में आपने इंडिया तक का नाम लेना गवारा नहीं किया। अफगानिस्तान आप वैसे तो कहते हैं जी दहशतगर्दी का जड़ है। एरिया है, ओपन बॉर्डर है, सीधा सीधा जाएं। दूसरा जारी बात है, खित्ते की जो ममालिक हैं जिसमें भारत मेन है, वो समझता है कि ये एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, एक सस्ती जंग है सही। कि आप ऑलरेडी वहां पे दहशतगर्द मौजूद हैं, उनको आपने पैसा देना है, उनको रिसोर्सेज देने हैं, और वो सब कुछ वो करेंगे जो शायद भारत डायरेक्ट नहीं कर सकता। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों आपने देखा होगा पाकिस्तान में पिछले काफ़ी दिनों से हालात बिल्कुल गंभीर होते हुए जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पहले आपने देखा था टीटीपी ने मोर्चा खोल रखा था, उधर अफगान तालिबान भी पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखा रहे थे, और उसके बाद दोस्तों बीएलए ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया था। तो अभी जो ये ट्रेन वाला हादसा हुआ था उसमें काफ़ी पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, और उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी में भगदड़ मची हुई है। ज़्यादातर पाकिस्तानी आर्मी के फौजी जिनको बलूचिस्तान भेजा जा रहा है वह छुट्टी का बहाना लेकर किसी भी तरह वहाँ पर जाने से आनाकानी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह खबरें आ ही रही थी, लेकिन पाकिस्तान में अब दोस्तों एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। तो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का देखिए किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। तो चलिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। दूसरा देखें, इनके साथ ही बैठते हैं डिफेंस मिनिस्टर, वो क्या कह रहे हैं, हम हॉट परसूट करेंगे। भाई आपको तो फिर फॉरेन पॉलिसी और चीज़ों का पता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल डिक्लेयर बॉर्डर्स हैं आप वो क्रॉस करेंगे, किसकी इजाज़त से करेंगे? मतलब आपने बगैर किसी से पूछे ऐलान जंग करने जा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि जी हम टारगेट्स को एलिमिनेट करेंगे। भाई आपने, इंडिया ने तो आपके मुल्क के अंदर आके टारगेट्स कितने न्यूट्रलाइज किए, उस पर तो आपने चूं तक नहीं की। इसमें एलानिया में आपने इंडिया तक का नाम लेना गवारा नहीं किया। अफगानिस्तान आप वैसे तो कहते हैं जी दहशतगर्दी का जड़ है। इंडिया का नाम क्यों नहीं लिया? नहीं सर, देखिए डीजी आईएसपीआर और चीफ मिनिस्टर उस सूबे के, उन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें। इंडिया का नाम लिया गया, की बात कर रहा हूं ना, इंडिया का नाम बिल्कुल लिया गया। मैं इसकी बात कर रहा हूं जिस दर ये ब्रीफिंग हुई है और जिसका वो हमें ताना दे रहे हैं, उधर इन्होंने क्यों नहीं लिया? मैं ब्रिस्टर साहब से जवाब ले लेता हूं। जाएंगे ये पंजाब में जाएंगे, सो मेरा ख्याल है कि इनको रोकना पड़ेगा, प्रीएम्प्ट करें, जहां से ये दहशतगर्द नहीं कर रहे हैं वहां पे हिट करें। देखिए, अगर अफगान तालिबान ये कहते हैं कि अगर हमने इनको रोका तो हम पे हमला कर देंगे, ये हमले कभी हमने ना ईरान में देखे, ना कभी चाइना में देखे, ना ये इस रीजन के बाकी ममालिक हैं उनमें देखे, सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए जी, पाकिस्तान एक तो जिसे कहते हैं ना कंफर्ट एरिया है, ओपन बॉर्डर है, सीधा सीधा जाएं। दूसरा जारी बात है, खित्ते की जो ममालिक हैं जिसमें भारत मेन है, वो समझता है कि ये एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, एक सस्ती जंग है सही। कि आप ऑलरेडी वहां पे दहशतगर्द मौजूद हैं, उनको आपने पैसा देना है, उनको रिसोर्सेज देने हैं, और वो सब कुछ वो करेंगे जो शायद भारत डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो इसमें सिंपल सी बात है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये कोई चॉइस नहीं है, या कि ये कोई बात नहीं है कि जी भारत चाहता है तो अब वो होने दे रहे हैं। हम कहाँ पे खड़े हैं? हाँ, हमारी अवाम, हमारी फौज, हमारी पुलिस, हम कहाँ, ये कब तक ये सुनते रहेंगे भारत को भी? मेरा ख्याल है कि इसमें जब तक हमने एक लॉन्ग टर्म अप्रोच ना अडॉप्ट की, ऑफेंसिवली प्ले ना किया, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। सो ये नहीं है कि बाकी भी तो खित्ते के ममालिक है। आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है और मैं समझता हूँ। और फिर दूसरा ये है कि ये एक इजी टेरेन है, यहाँ पे ऑपरेट करना आसान है, और फिर ये लोग इस इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं। दहशतगर्द जो है इस पूरी की पूरी ये कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का हिस्सा है, सो लिहाजा वो उसी से बेनिफिट ले रहे हैं। सो इनको जारी बात है जब मेरा ख्याल है कि ये एक चैलेंज है। ये जारी बात है, इसको आप काइनेटिकली तो हल नहीं कर सकते। इसको फौज या पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट
या लेवीज तो उस तरह नहीं कर सकती। इसके अंदर जारी बात है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी अपनी जॉब है, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर वो ये इस तरह इनफॉर्मल इकोनॉमी या ये इलीगल स्पेक्ट्रम चलता रहा तो उसका जो नुकसान होगा फिर वो फौज और पुलिस को भी नुकसान होगा, क्योंकि उनको इनके पास पैसा होगा तो वो टारगेट मजीद करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे हम कहते हैं ना होल ऑफ अ नेशन अप्रोच चाहिए, उसके बगैर हम इन दहशतगर्दों को नहीं कर सकते। चैलेंज जो है वो टारगेट। अभी आप बात कर रहे थे ये दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, भारत और अफगानिस्तान के नेटवर्क्स हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं, क्या अंदर से भी इनको इमदाद मिल रही है जिसकी वजह से नेटवर्क्स इतने स्ट्रांग हैं? देखिए जी, जब पाकिस्तान की ऑपोजिशन की जमातें ये कहेंगी कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं और वहां पे कभी भी अलहदगी हो सकती है, तो दुनिया तो ये समझेगी शायद ऐसा ही है। पर उनको इस चीज का तो नहीं पता ना कि 1 इंच टेरिटरी भी दहशतगर्द जमातों के पास नहीं है। वो तो भाग रहे हैं, कभी इधर इस पहाड़ पे होते हैं, कभी इस गार में होते हैं, वो कभी कहीं भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान में एक कंपोनेंट तो आपका काइनेटिक है, बाकी जो कंपोनेंट हैं वो किसने देखने हैं। सो मेरा ख्याल है होल ऑफ अ नेशन अप्रोच चाहिए, पूरी सोसाइटी को उठना खड़ा होगा। एक जो है वो फौज या पुलिस ये अकेले जंगें नहीं लड़ती, वो अकेले ये काम नहीं कर सकती। सो मेरा ख्याल है कि हर बंदे की अपनी जॉब है और उसके लिए एक लार्जर पॉलिटिकल डायलॉग भी पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। ये जो चीज हमने रखी हुई है ना कि जी फौज जाने, पुलिस जाने, लेवीज जाने, एफसी जाने और हमें कोई नहीं है, हम तो अपने कारोबार करेंगे, हम तो अपनी जिंदगियां गुजारेंगे, ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। और उस सिलसिले में मेरा ख्याल है पार्लियामेंट का एक किरदार है। पार्लियामेंट इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर ली, पार्लियामेंट बिल्कुल साइलेंट है, पार्लियामेंट की कोई अप्रोच नहीं है। देखें इतना वायलेंस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या पार्लियामेंट में इसमें बहस हुई है? क्या प्रोविंशियल असेंबलीज केपी और बलूचिस्तान ने इसके ऊपर डिस्कशन की है कि ये क्या हो रहा है? क्या इन कैमरा ब्रीफिंग्स हो रही है? क्या एक मोमेंटम को नजर आ रहा है? बस उन्होंने कहा जी ठीक है, फौज जाने और ये दहशतगर्द जाने, पुलिस जाने, दहशतगर्द जाने। मेरा ख्याल है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके ऊपर एब्सोल्युटली फुली इंप्लीमेंट होना चाहिए, और वो तभी इंप्लीमेंट होगा जब रियासत के सारे जो सतून है वो काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर इस सिलसिले में रियासत की जो दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसीज हैं, क्या उनमें अब तब्दीली होने की जरूरत है? और क्या हमारा सियासी निज़ाम जो अभी पॉलिसीज हैं उनको सपोर्ट करता है? देखिए जी, तब्दीली बिल्कुल होनी चाहिए, हर चीज में तब्दीली होनी चाहिए। आप बिल्कुल एक साकत पोजीशन में हैं, आपके पास ये कोई चॉइस नहीं है कहने की जी इधर भी हमला हो गया, उधर भी हमला हो गया और हम खामोश रहें। अब ये प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, और अगर आपने प्रीएम्प्ट ना किया और तो ये अगर आज वो आपके उन इलाकों में है जहां पे जो जैसे कहते हैं ना बॉर्डरिंग एरियाज में है या बलूचिस्तान या केपी में है, तो ये मेन शहरों में पेशावर में आ जाएंगे, ये चारसदा में आएंगे, ये बाकी कराची में मजीद जाएंगे, ये पंजाब में जाएंगे। सो मेरा ख्याल है कि इनको रोकना। जनरल साहब, गुज़श्ता 48 घंटों में सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस पर 60 के करीब हमले हुए हैं। टीटीपी, बीएलए, हर तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ट्रिगर पॉइंट क्या था? क्यों अचानक से पाकिस्तान के सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए? जी देखिए, इसके स्ट्रेट अवे तो आंसर यही है कि देयर इज अ स्पॉन्सर स्टेट, जिसको हम इंडिया बोलते हैं, जो पूरे हमारे ये प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की एप्लीकेशन है, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपनी पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ जाए, अपनी पॉलिसीज चेंज करे, जो कश्मीर के ऊपर हैं, जो हमारा न्यूक्लियर है उसको रिग्रेस करें और एक प्लाइंट स्टेट के तौर पर रहें। तो ये एक जब पूरी स्टेट पीछे खड़ी होती है तो वो अपने जो उसका दूसरा क्लाइंट है, अनफॉर्चुनेटली अबूरी हुकूमत जो अफगानिस्तान में, वो भी उनका एक क्लाइंट के तौर पे काम कर रही है। तो उन्होंने तमाम ये जो इनमिकल फोर्सेज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन है, उनको इकट्ठा करने में, एक अम्ब्रेला के नीचे लाने में पूरी स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया जी। भारत जो है जी वो मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है इसके बीच में, और उसको क्लाइंट्स की सूरत में अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत, फिर पाकिस्तान के अंदर फितना अल खवारिज के जो लोग हैं, टीटीपीज हैं, उसके अलावा बीएलए, बीआरएफ, तो ये एलिमेंट्स तो मौजूद हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी, जैसे मैं कह रहा था, कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स, अनासिर मौजूद हैं जो अपने कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, बट सबसे ज्यादा ये अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इनके, टेररिज्म से रिलेटेड या फ्रिक्शन से रिलेटेड इकोनॉमी के साथ, उनको गार्ड करने के लिए उनको अवेलेबल है। कुछ हमारी अपनी
चीजें इन हाउस ठीक होने वाली हैं, तो इस एनवायरनमेंट का वो पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और एक एप्लीकेशन लगाई है जी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में एक रिक्वायरमेंट है इस वक्त इंटरनेशनल पावर्स को, खासतौर पे वाशिंगटन को, तो वो काइंड ऑफ वो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। और खासकर दोस्तों जियो पॉलिटिक्स या डिफेंस से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए आप हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे दोस्तों आईपीएल आने वाला है और आईपीएल में स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन वाली एक से एक बढ़िया मज़ेदार वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर ही हमारा पेज है डिजिटल रेजिमेंट्स, उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो बात रही दोस्तों पाकिस्तानियों की, तो आपने देखा होगा पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से पाकिस्तान के लोगों को जकड़े हुए है। ना ही दोस्तों किसी भी तरह इनको दिखाने के, दुनिया को दिखाने के लिए खुद को डेमोक्रेसी बताते हैं, लेकिन किस तरह पाकिस्तान में चुनाव पाकिस्तानी आर्मी जिसको चाहती है उसी को ही दोस्तों सत्ता में लाती है। चुनाव के नाम पर कुछ भी नहीं, सिर्फ लोगों को ठेंगा दिखाया जाता है। इमरान खान को पहले पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ही पीएम बनाया था और उसके बाद जब इमरान खान आपे से बाहर होने लगा तो किस तरह से उसको पकड़ के जेल में ठूस दिया गया। तो दोस्तों ये पंजाबी आर्मी पंजाब के लोगों के साथ भी आपने देखा होगा किस तरह का रवैया अपनाती है, तो बलूचिस्तान के लोगों को ये भला क्या देंगी। आपने देखा होगा पिछले काफ़ी सालों से पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर नाजायज़ कब्जा करके बैठी हुई है। अब बलोच लोगों ने धीरे धीरे मोर्चा संभालना स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी के दोस्तों अब पसीने छूटने लाजमी है। तो देख के आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तानी आर्मी के लिए किस तरह की मुसीबतें बलूचिस्तान में बनती है। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।